हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आइए आज हम आपको 4 टक्स ब्लाउज काटना बताएंगे, वो भी इस डिज़ाइन पर। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा ब्लाउज का नाप है। सबसे पहले हम ब्लाउज का लंबाई लेंगे। इस ब्लाउज का लंबाई 14.5 इंच है। तो कपड़ा को पहले हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। इसके बाद हम लंबाई लेंगे। लंबाई 14.5 इंच है, तो हम इसका लंबाई लेंगे 15.5 इंच। और इस डिज़ाइन पर हमारा गला फैलाना नहीं है, तो इसका हम शोल्डर लेंगे 7.5 इंच। इसका आर्म होल के लिए भी हम लेंगे 7.5 इंच। अब हम इस नाप का चेस्ट देखते हैं कितना है। चेस्ट है 21, तो इसका हम आधा लेंगे। ये 2 भाग में 21 है, तो इसका आधा करेंगे, यानी 10.5 पर ये मार्क करेंगे हम इस पर, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा कर लेंगे मार्जिन के लिए। इसके बाद हम इसका गला लेंगे। गला 4 इंच ले रहे हैं, और इसका आर्म होल को राउंड कर लेंगे। इसके बाद इसका डीप लेंगे। डीप 3 इंच रखती हूँ मैं इसका, और इस तरह से इसे निशान लगा के हम बॉक्स बना लेंगे, और इस तरह से हम इसे मार्क करके राउंड कर लेंगे। और शोल्डर इसका 1/2 इंच डाउन रखेंगे। अब गले का डीप देखते हैं कितना है। ये हमारा नीचे से 3.5 इंच आ रहा है, तो हम यहाँ पर रखेंगे 4.5 इंच नीचे से। और ऊपर से यहाँ पर रेडियस 1.5 इंच चाहिए, तो यहाँ पर मैं रखूँगी 2 इंच। इसका चौड़ाई रखेंगे 3 इंच इधर से, और नीचे से रखेंगे 5 इंच। इसके बाद हम इसका दोनों निशान को मिला लेंगे, और गले का हम शेप लगाएंगे इस तरह से। अब हम इसको कटिंग करेंगे। अब हम आगे का निकालेंगे। पीछे का भाग मिलाते हुए इस तरह रखेंगे। इसके बाद हम इस तरफ 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, और गला तरफ हम 2 सूत एक्स्ट्रा लेंगे बटन पट्टी में दबाने के लिए। ये देखिए हमारा ये 4 टक्स ब्लाउज है, बेल्ट वाली। तो सबसे पहले हम इसका नाप ले लेते हैं। इसका नाप हम शोल्डर से बेल्ट तक का नापेंगे, जहाँ पर हमारा जॉइंट है। ये हमारा 12 इंच रेडी आ रहा है, तो हम इसका 13.5 इंच पर कटिंग करेंगे। इस तरफ हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे, और इस तरफ हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे। 4 टक्स ब्लाउज में हम नीचे की तरफ 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, और साइड में 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं।
तो इस तरह से हम पहले से निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम कटिंग करेंगे। अब हम इसका गला नापेंगे आगे का। ये देखिए 7 इंच आ रहा है इधर से, और इधर से है 6.5 इंच। तो हम इधर से 6.5 इंच लगाएंगे सीधा में। इस तरह से हम इसे भी बॉक्स बना लेंगे, और इसके बाद हम राउंड कर लेंगे। अब हम बेल्ट का कटिंग करेंगे। ये देखिए हम ऊपर से इस डाउन साइड से लेंगे 13.5 इंच। इसके बाद हम इस तरह से इसे सीधा लकीर खींच लेंगे, और इस तरफ से इसे हम 1 इंच बढ़ा के इस तरह राउंड शेप दे देंगे। ये हमारा बेल्ट हो गया। अब हम इसे कटिंग कर लेंगे। अब हम इस पर टक्स लगाना बताएंगे। ये हमारा गले का साइड है। ये देखिए हम इधर से 4 इंच पर निशान लगाएंगे सेंटर पॉइंट का टक्स के लिए। ऊपर से इसका लंबाई लेंगे 2.5 इंच। अब हम इस तरफ का टक्स निकालेंगे। यहाँ से यहाँ तक हम बराबर करेंगे। ये हमारा 6.5 इंच आ रहा है, तो हम इसका आधा लेंगे, यानी 3 इंच 2 सूत। आप इस तरह से भी सेंटर निकाल सकते हैं इसका। ऐसे डबल कर लेंगे और यहाँ से इसे कट करेंगे। ये हमारा सेंटर हो गया। और इसका लंबाई लेंगे 2.5 इंच। यहाँ से यहाँ तक हम 1.5 इंच लेंगे, और इस टक्स से इस तरह तिरछा करते हुए हम यहाँ पर 1.5 से 2 इंच लेंगे। ये बड़ा ब्लाउज है, तो मैं यहाँ 2 इंच का निशान लगा रही हूँ। और ये आर्म होल से इस तरह से 20 से ले लेंगे इसका, और इसे भी हम इस तरह से तिरछा करके 2 इंच ले लेंगे।
इस तरह से हम दूसरे तरफ भी निशान लगा देंगे। ये ऊपर के तीनों टक्स हमारा 2-2 सूत का सिलाई होगा और ये नीचे का टक्स को हम दोनों तरफ से 1-1 इंच का दबाएंगे। यानी ये बड़ा वाला ब्लाउज है तो इस पर हम थोड़ा एक्स्ट्रा दबाएंगे। देखिए इस तरह से हम इस पर निशान लगा लेंगे। ये हमारा निशान लग गया है, हमारा इतना दबेगा। और इस तरफ का टक्स को हम ऐसे करके सिलाई लगाएंगे। थोड़ा सा दबेगा, इतना ही 2 सूत का। ये दूसरे तरफ भी हम निशान लगा लेते हैं टक्स का। अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। जहाँ पर हमने निशान लगाया था वहीं पर एकदम सिलाई लगाएंगे सीधा। इस तरफ का भी टक्स को हम ऐसे सिलाई लगाएंगे, तो इसे मिलाते हुए इधर से निकाल देंगे। सभी टक्स को हम इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। देखिए हमारा टक्स लग गया है। अब इस पर हम बेल्ट जोड़ेंगे। आप इस तरह बेल्ट पर भी सिलाई लगा सकते हैं। ये हमारा टक्स लग के तैयार हो गया है। इसका बैक के लिए हम पेस्टिंग करेंगे। जिस तरह से हमने बैक का गला कटिंग करते समय निशान लगाया था, सेम उसी तरह से हम पेस्टिंग पर निशान लगाएंगे। इसके बाद हम पेस्टिंग को करीब 1.25 इंच का कटिंग करेंगे। फिर हम पेस्टिंग को फैब्रिक के साथ रख के आयरन कर लेंगे। ये हमारा बैग का गला पट्टी तैयार हो जाएगा। और इस तरह से पट्टी को हम साइड से फोल्ड कर लेंगे। बैक पार्ट को हमने डबल करके आयरन लगा लिया है। इससे हमारा क्रीच निकल आया है सेंटर का। और इस तरह से हमने पट्टी पर भी सेंटर का निशान लगाया हुआ है। ऊपर से 1.5 इंच छोड़ते हुए
पट्टी को लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने पिन लगा दिया ताकि पट्टी हिले नहीं। अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे पेस्टिंग के बगल में। इसे हमने पलट के आयरन कर लिया है इस तरह से। अब इस पर हम टक्स लगाएंगे बैक का। तो ये हमारा टक्स इधर यहाँ से साइड से आएगा, क्योंकि इसका गला फैला हुआ है तो हम बीच से नहीं लगा सकते हैं। इस तरह से जहाँ हमारा गला लास्ट होता है वहाँ से, और इसका लंबाई ज़्यादा नहीं होगा, ये 3 इंच का डाट आएगा। देखिए इसे मैं आपको डाट लगा के दिखाती हूँ। इस तरह से हमारा टक्स लग जाएगा। ये हमारा टक्स लग के तैयार है। इसी तरह से ब्लाउज को सिल लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।